आज हम बताएंगे बुद्ध के एक शिष्य की कहानी और उससे मतलब सीख मिलेगी सभी को कि मतलब जैसे कोई भी नई चीज़ हम अगर खरीद के लाते हैं तो पुरानी चीज़ें जो होती हैं उनको हम कैसे रीयूज करें, इसके ऊपर है। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था और उनके कई सारे अनुयायी थे, उसी में से एक शिष्य था उनका भी। तो वो पहले मतलब उनके आश्रम में आता था और उनकी बातें सुनता था और जाता था। कुछ दिन बाद वो शिष्य आना बंद हो गया आश्रम में। तो कुछ दिन बाद गौतम बुद्ध उस रास्ते से गुजर रहे थे उनके गांव से। तो रास्ते में जब उनके शिष्य का वो घर पड़ा तो वो वहाँ भी पहुँच गए, उसके घर गए। और जब घर पहुँचे तो मतलब उनका शिष्य कुछ कर रहा था, कुछ काम कर रहा था, तो उनको देख के थोड़ा हड़बड़ा सा गया और जल्दी जल्दी में मतलब उनको बैठने के लिए कहा और उनके लिए मतलब ठंडा पानी शीतल जल लेकर आया। तो बुद्ध जब बैठे तो उन्होंने मतलब उससे बातचीत की। तो उन्होंने उससे पूछा कि अब आश्रम क्यों नहीं आ रहे हो। तो उनके शिष्य ने जवाब दिया कि आश्रम हम इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं कि मतलब हमारे कपड़े बहुत फट गए हैं, गंदे हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, इसलिए मतलब हम आश्रम नहीं आ पा रहे हैं और शर्म लगती है मतलब आने में। तो माने ये रखता है कि हम, ये मेरा मतलब मानना है कि ठीक है, कपड़े माने नहीं रखते हैं, संस्कार ब्रांडेड होने चाहिए। कपड़े ब्रांडेड हों या ना हों ये माने नहीं रखता है। आदमी व्यक्ति के संस्कार ब्रांडेड होने चाहिए। कपड़े तो आदमी बदलते रहता है, खरीदते रहता है। ब्रांडेड से ब्रांडेड कपड़ा आप लेकर आओगे तो कुछ समय बाद वो फट ही जाएगा। और संस्कार आपके अगर ब्रांडेड हैं तो पूरे जीवन काम आएंगे, कहीं भी जाओ। तो संस्कार ब्रांडेड होने चाहिए, ना कि कपड़े। तो बुद्ध उसकी बात सुनते हैं और बुद्ध उसको फिर आगे कहते हैं कि आप कल से आश्रम आएँ, सब ठीक हो जाएगा। तो वो आश्रम में गया और जब उनके सारे शिष्य अनुयायी जब जब प्रसंग समाप्त हुआ तो जब जाने लगे तो उनमें से उन्होंने एक अपने धनवान जो शिष्य था उसको उन्होंने बुद्ध जी ने रोक लिया और उससे मतलब उनको कहा कि मतलब इसको मदद करने के लिए उससे बोला। तो उन्होंने, उनका जो शिष्य था उनके कहने पर उसकी मदद कर दी, कपड़े वगैरह ला दिए और मतलब वहाँ के नगरवासी क्षेत्र में जितने गरीब थे उनको भी वहाँ पर कपड़े दे दिए गए। तो जब उसको कपड़े मिल गए तो एक दिन बुद्ध ने अपने उसी शिष्य से कहा कि अब आप खुश हो, अब आप इन कपड़ों में आराम महसूस करते हो। तो उनके शिष्य ने जवाब दिया कि हाँ, अब मैं इन कपड़ों में बहुत खुश हूँ और अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बुद्ध ने उसे सवाल जवाब करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने उनसे सवाल ये करना स्टार्ट किया कि जो कपड़े आपको ये मिल गए, इससे पहले जो कपड़े थे उनका आपने क्या किया। तो उनके शिष्य ने जवाब दिया कि वो कपड़े जो हैं वो पर्दे के, उनको ओढ़ने के काम में ले लेंगे, ओढ़ने बिछाने, तकिया या पिलो वगैरह इन सब चीज़ में काम में ले लेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो ओढ़ने के काम में थे वो कपड़े कहाँ, उनको क्या करोगे। तो उसने बताया कि उनको हम दरवाजे पे खिड़की पर्दे के काम में ले लेंगे, खिड़की और दरवाजे पे पर्दे के काम में ले लेंगे। तो फिर बुद्ध ने फिर सवाल किया कि मतलब जो पर्दे थे उनका क्या करोगे। तो फिर उनको बताते हैं कि उन कपड़ों को हम छोटा छोटा करके रसोई में यूज़ करेंगे। उनका शिष्य जवाब दे रहा है। फिर कह रहे हैं जो रसोई में यूज करते थे वो उन कपड़ों का क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि उसका छोटा छोटा पीस बना करके हम पोंछा के काम में लेंगे, घर में पोंछा का काम करेंगे। तो उन्होंने फिर पूछा उससे कि अगर पोंछा वाला जो कपड़ा था उसका क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि जो पोंछा वाला कपड़ा था वो इतना गल चुका था, इतना घिस चुका था कि वो पोंछे के काम में नहीं था। तो उसके हमने एक एक धागे निकाल लिए हैं और उसके हमने दिए के बाती बना लिए हैं और वो दिए के वही बाती आज आपके कमरे में मतलब दीपक में डाल के जला के आपके कमरे में प्रकाशित किया जाएगा। तो ये इतना जब सवाल जवाब हुआ तो जो बुद्ध जी थे वो खुश हुए कि मतलब उनका शिष्य जो है वो मतलब नई चीज़ मिलने में पुरानी चीज़ों को वेस्ट मतलब बेकार फेंकता नहीं है, कहीं ना कहीं उनको यूज कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं। तो इसी तरह हर इंसान को मतलब जैसे कोई भी चीज़ अगर आप नई लाते हो और पुरानी चीज़ अगर है तो उसको ये ध्यान देना चाहिए कि मतलब उसको हम दोबारा किस चीज़ में यूज कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके उसको यूज करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। मगर आज मॉडर्न टाइम में क्या है, आदमी नई चीज़ लाने के साथ साथ पुरानी चीज़ों को इस तरह भूल जाता है कि जैसे उससे कभी उसका कोई नाता ही ना रहा हो।
और उसका अगर देखा जाए तो उसको 50% भी यूज नहीं करता है, और नई चीज़ आदमी ले आता, और जो नई चीज़ भी लेकर आता उसको भी नहीं यूज करता है उतना, और फिर नई चीज़ की डिमांड होने लगती है। और देखा जाए तो समाज में आज शादी ब्याह में हर शादी के लिए एक नया ड्रेस चाहिए, हर शादी के लिए नई ड्रेस चाहिए। एक शादी में अगर एक ड्रेस पहन ली है तो आज के मॉडर्न युग में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग क्या ज़्यादातर, वो उस ड्रेस को दूसरी शादी में पहनना नहीं पसंद करेंगे, कहेंगे अरे मेरे दोस्त या मेरी बुआ या मेरा कोई और, मतलब देखेंगे तो कहेंगे अरे एक ड्रेस मतलब दूसरी शादी में पहन लिया है, मतलब ये इस भाव से मतलब अपने मन को, ये अपनी मनोदशा इस तरह बना ली है कि मतलब अगर हमने एक शादी में ये ड्रेस पहन ली तो दूसरी शादी में हम नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि दोस्त क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये है। और शिक्षा, टीचर का उद्देश्य ये होता है कि शिक्षा देना, बच्चे को शिक्षा देना अच्छी बात है, शिक्षा देने के साथ साथ बच्चे को जीवन के बारे में बताना चाहिए कि जीवन निर्वाह कैसे किया जाता है, संस्कार देना बहुत जरूरी है। जैसे बीच में अभी हमने कहा ना कि संस्कार ब्रांडेड होने चाहिए, ना कि कपड़े, कपड़े तो बदले जाते हैं। तो ये बुद्ध की सीख थी अपने शिष्यों को लेकर के, वो अपने शिष्य को ज्ञान भी देते थे, मगर वो जीवन कैसे निर्वाह किया जाता है, जीवन कैसे चलाया जाता है, उसकी भी शिक्षा देते थे। और हम आपको आगे भी बुद्ध के बारे में और बहुत सारे महान लोग जो भी हैं उनके बारे में हम बताते रहेंगे और कुछ सिखाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।